सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है अगेन निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम पे। इस वीडियो में हम डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न आता है। बेस्ट बुक मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कौन सी बुक है जिसके थ्रू आप निफ्ट को क्रैक कर सकते हो। प्लस यहाँ पे हम सैम्पल पेपर भी देखेंगे। सैम्पल पेपर से गाइस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आता है, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा सैम्पल पेपर से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। और गाइस निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम पे एक ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइडेड है, तो अगर आपको वो देखना है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया, जैसे कि कौन कौन से कोर्सेज निफ्ट के थ्रू है, आप निफ्ट के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, कितने कैंपस से निफ्ट के थ्रू एडमिशन मिलता है, तो आपको कौन कौन से कैंपस में एडमिशन मिलेगा। टोटल 17 कैंपस है गाइस। तो हर एक कैंपस का फीस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सीट्स, रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है गाइस। तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। एंड गाइस निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है नवंबर के लास्ट वीक और या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही फॉर्म आ जाता है। तो अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहते हो तो आप निफ्ट का डेफिनेटली फॉर्म फिल कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम पैटर्न दिखाएंगे कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न आता है। तो गाइस पहला जो है यहाँ पे बी डिज़ाइन कोर्स के लिए एंड एम डिज़ाइन कोर्स के लिए। तो अगर आप बी डिज़ाइन कोर्स करना चाहते हैं तो इसके 3 एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। एक होता है कैट क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड लास्ट होता है सिचुएशन टेस्ट। यहाँ पे वेटेज भी गिवन गाइस। तो कैट का वेटेज है 50%, गेट का 30% एंड सिचुएशन टेस्ट का 20% वेटेज है। ठीक है। अगर आप मास्टर ऑफ डिज़ाइन करना चाहते हो तो इसके भी 3 एग्ज़ाम होते हैं, कैट, गेट और लास्ट होता है ग्रुप डिस्कशन, जो कि ऑनलाइन होता है। ये एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो इसके भी आप यहाँ पे वेटेज देख सकते हो, कैट का 40%, गेट का 30% एंड जीडी का 30% वेटेज होता है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले गेट का। ठीक है। बी डिज़ाइन एंड एम डिज़ाइन के लिए तो गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट, तो इसमें गाइस रिटन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस अवेलेबल रहता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहता है और हिंदी में भी रहता है। यहाँ पे 120 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर को करने के लिए। ठीक है। दोनों में ही, बी डिज़ाइन और एम डिज़ाइन के लिए। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम बात करें गाइस, उससे पहले आप यहाँ पे सेक्शन देख लो कि यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। बी डिज़ाइन में भी 5 सेक्शन होता है और एम डिज़ाइन में भी 5 सेक्शन होता है। ठीक है। तो कौन कौन सा है, कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी होता है और लास्ट होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। तो बी डिज़ाइन के लिए पहले आप देखिए, तो कम्युनिकेशन एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से भी 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी से 15 और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे एम डिज़ाइन का देखिए, मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए तो कम्युनिकेशन एबिलिटी से 30, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे क्वांटिटी एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, एनालिटिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो एम डिज़ाइन में टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो 120 क्वेश्चन होता है। ठीक है। एम डिज़ाइन से पूछे जाते हैं टोटल 120 क्वेश्चन। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कैट की, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। तो गाइस इसमें जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो ड्राइंग टाइप का क्वेश्चन होता है। आपको ड्राइंग दिया जाएगा बनाने के लिए, या तो आपको जो है ऑलरेडी ड्राइंग होगा पेपर में, अब उसको क्रिएट करना होगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एंड कितना टाइम मिलता है यहाँ पे, तो ड्यूरेशन आपकी रहेगी 2 आवर्स एंड 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और ये पेपर भी ऑफलाइन होता है। तो ये हो गया बी डिज़ाइन एंड एम डिज़ाइन का पैटर्न। अब हम यहाँ पे बीएफ टेक्नोलॉजी, एमएफ टेक्नोलॉजी और एमएफएम का देखते हैं। तो बीएफ टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, एमएफ टेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे पहले आप वेटेज देख लो। तो गाइस यहाँ पे बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एक ही पेपर होता है जो कि गेट का होता है, इसका 100% होता है। और मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और एमएफएम का 2 पेपर होता है, एक होता है गेट का और सेकंड होता है जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है।
तो यहाँ पे जो है गेट का 70% वेटेज होता है और जीडी का 30% वेटेज होता है, दोनों में ही, एमएफ टेक्नोलॉजी एंड एमएफएम में, ठीक है। फिर यहाँ पे पैटर्न देखिए किस तरह का पैटर्न आता है गेट का। तो गेट का जो पेपर होता है अगेन ऑफलाइन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही क्वेश्चन अवेलेबल रहता है बीएफ टेक्नोलॉजी, एमएफ टेक्नोलॉजी और एमएफएम में। और यहाँ पे ड्यूरेशन कितना मिलता है, तो 180 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर को करने के लिए, ठीक है। हर कोर्स के लिए आपको 180 मिनट्स आपको मिलेंगे पेपर को करने के लिए। सेक्शन भी सेम है गाइस, टोटल 5 सेक्शन होगा। कौन कौन सा, कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें गाइस केस स्टडी ऐड कर दी गई है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन एबिलिटी को साथ कर दिया गया है और यहाँ पे केस स्टडी ऐड कर दिया गया है। फिर यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी और यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये टोटल 5 सेक्शन होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से गाइस बीएफ टेक्नोलॉजी में 45 क्वेश्चन रहता है और एमएफ टेक्नोलॉजी में भी 45 क्वेश्चन रहता है, एमएफएम में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। केस स्टडी में गाइस 25 क्वेश्चन बीएफ टेक्नोलॉजी में रहता है और एमएफ टेक्नोलॉजी में भी 25 क्वेश्चन एंड एमएफएम में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है केस स्टडी से। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में देखिए गाइस यहाँ पे बीएफ टेक्नोलॉजी और एमएफ टेक्नोलॉजी का ही यहाँ पे गाइस सेम है, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 30 क्वेश्चन एंड यहाँ पे एमएफ में गाइस 10 क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी से, ठीक है। एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी में भी सेम है बीएफ टेक्नोलॉजी और एमएफ टेक्नोलॉजी का, और यहाँ पे गाइस एमएफ में भी सेम है, ठीक है। तो एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी में तीनों ही कोर्स में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का भी सेम है गाइस, यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन कितने हैं, तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में टॉपिक वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में गाइस 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, क्लासिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वर्क एंड टास्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, नंबर सिस्टम, चेन रूल एंड, तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। 10th लेवल में जो भी टॉपिक्स आपने स्टडी किया है वो सारे टॉपिक्स आपको स्टडी करना है निफ्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड्स विद करस्पॉन्डिंग मीनिंग्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेज, करेक्ट स्पेलिंग्स, वोकैबुलरी पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और पैसेज, ठीक है। तो पैसेज जो है ये सिचुएशन बेस्ड आएगा, तो ये आपको यहाँ पे कवर करना है ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, इंग्लिश के लिए। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं एनालिटिकल एबिलिटी की। तो एनालिटिकल एबिलिटी में लॉजिकल और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले आप यहाँ पे वर्बल का टॉपिक्स आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे है एनालॉगी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कंपैरिजन ऑफ रैंक, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, सिलोगिज्म। तो ये हो गया वर्बल रीजनिंग, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग की हम बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, तो सीरीज, एनालॉगी, मिरर इमेज, पैटर्न कंप्लीशन, एनालिटिकल रीजनिंग, एम्बेडेड इमेज, पेपर फोल्डिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेज एनालॉगीज, ठीक है, पेपर कटिंग, डॉट सॉल्यूशन, वाटर इमेज, फिगर मैट्रिक्स, शेप कंस्ट्रक्शन, रूल डिडक्शन। तो ये हो गया एनालिटिकल एबिलिटी के टॉपिक्स। तो गाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप डेली वन टॉपिक को स्टडी करते हो तो बहुत ही ईजिली आप क्रैक कर लोगे निफ्ट को। तो चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चंस हो, चाहे वो इंग्लिश के क्वेश्चन हो, चाहे एनालिटिकल या करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, अगर आप डेली बेसिस पे वन टॉपिक भी आप लेते हो और उसकी स्टडी करते हो तो बहुत ही ईजिली आप जो है निफ्ट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये हो गया एनालिटिकल एबिलिटी के टॉपिक्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो ये आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और मिसलेसिस के जितने भी टॉपिक्स आते हैं मिसलेसिस के अंडर वो सारे टॉपिक्स भी आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपको जो है
स्टडी करनी है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फेमस पेंटर्स, फोक डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड पर्सन, फेमस पर्सन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, फैशन डिज़ाइनर ऑफ इंडिया, फेमस ब्रांड, फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड फेमस पर्सनालिटी एंड अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, एब्रीविएशन और कैपिटल्स। तो ये सब आपको जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जनरल नॉलेज का, जो कि आपको स्टडी करना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं केस स्टडी की। तो केस स्टडी जो है ये सिचुएशन बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो कोई सिचुएशन दिया जाएगा, उसके बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, केस स्टडी में। तो वो आपको देखना होगा। लेटेस्ट आप सिचुएशन को देख लो, लेटेस्ट सिचुएशन की स्टडी कर लो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। तो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको जो है गाइस 15 to 20 मिनट्स के अंदर ही आपका सारा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जिसे आपको अपने माइंड में सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। ये ऑनलाइन होता है, तो इसमें आपको 15 to 20 मिनट्स ही आपको मिलेंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए, ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बुक की। तो गाइस फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स से रिलेटेड जो भी बुक्स आपके पास है, उसी बुक से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कोई बुक लेनी नहीं है अगर आपके पास फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की बुक है तो। अगर नहीं है देन आप क्या करो कि आप निफ्ट की बुक ले सकते हो, एनआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। एक आपको आइडिया मिलता है बुक से कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। वही क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ आपको एक आइडिया मिलता है, तो उस आइडिया के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे सैम्पल पेपर देखते हैं। तो गाइस आपको जिस भी कोर्स का सैम्पल पेपर चाहिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ का सैम्पल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बी डिज़ाइन कोर्स का सैम्पल पेपर चाहिए, एम डिज़ाइन कोर्स का सैम्पल पेपर चाहिए, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सो ये था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो।